नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ। बिहार के गन्ना किसानों के लिए मकर संक्रांति से पहले खुशखबरी आई है। गन्ना किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। गन्ने की कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला गन्ना मंत्री और मिल मालिकों के साथ हुई बैठक में किया गया है। यह पेराई सत्र 2025-26 से ही लागू किया जाएगा। तो गन्ना किसानों को यह बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी गई है। गन्ने की कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई है और यह फैसला गन्ना मंत्री और मिल मालिकों के साथ हुई बैठक में किया गया है। आनंद अमृतराज हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता फोनलाइन पर। आनंद, किस तरीके की सौगात राहत गन्ना किसानों के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार के जो किसान है, खासकर जो गन्ना किसान है, उनके लिए एक बड़ी खबर है। और बिहार सरकार ने फैसला किया है कि जो गन्ना मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की जाएगी। और ये पूरा फैसला तब हुआ जब गन्ना मंत्री और मिल मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसके बाद ये दर का निर्धारण किया गया। और ये पेराई सत्र यानी कि 2025-26 से ही लागू भी कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, 30 सालों से गन्ना किसानों की मांग थी कि वो जो मूल्य है गन्ने का वो बढ़ाया जाए। तो 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ये बढ़ाने का फैसला बिहार सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए लगातार इसके पहले भी 2 बैठक हुई थी और तीसरे बैठक के बाद ये फैसला किया गया। और चीनी मिल मालिक जो थे उनसे भी सहमति ली गई, उन्हें भी बैठक में शामिल किया गया था। और उसके बाद गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि करने का निर्णय भी ले लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले जो उत्तम प्रभेद का गन्ना का मूल्य था वो 365 रुपए था, जिसे 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया। और उसके बाद जो सामान्य प्रभेद था वो 345 से बढ़ाकर 360 कर दिया गया। और जो सबसे खराब क्वालिटी का था उसका 310 से बढ़ाकर 330 कर दिया गया। गन्ना मंत्री ने बताया भी, कल उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया भी कि इस नए मूल्य के अतिरिक्त जो पिछले साल की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान ही किसानों को आश्वासन दिया था कि गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी। और इसके अलावा गन्ना पर घोषित जो 10 रुपए अतिरिक्त भुगतान करने की जो योजना थी वो भी जारी रहेगी। तो जाहिर तौर से कि गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ा फैसला। और आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि बिहार में जो बंद चीनी मिल है वो खोला ही जाएगा, 25 अन्य चीनी मिल भी खोला जाएगा। तो इसके लिए जरूरी था कि गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करना। और ये फैसला उसी को देखकर माना जा सकता है कि बिहार सरकार गन्ना किसानों को राहत देने के साथ साथ गन्ना को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पे आने वाले समय में अगर कई बंद चीनी मिल खोले और नए गन्ना चीनी मिल भी खोले जाएं तो इससे जाहिर तौर पे न सिर्फ बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, बल्कि गन्ना किसानों की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, जिसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, लैंड पूल जॉब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव, आज इस मामले में अहम सुनवाई होनी है। लैंड पूल जॉब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को आरोपियों की स्थिति और मृतक आरोपियों का डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिस्सा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव सहित कई अन्य के खिलाफ आरोप तय होना है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, लैंड पूल जॉब केस में आज अहम सुनवाई होनी है, अपडेट क्या? देखिए, थोड़ी देर के बाद आज दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और जिस तरह से एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज अगर राउज एवेन्यू कोर्ट से इस मामले पर चार्जशीट, अगर इस मामले पर जो दायर जो चार्जशीट है, अगर उस पर चार्ज अगर फ्रेम किया जाता है तो निश्चित तौर पर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आज लालू प्रसाद यादव के हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज जुड़ सकते हैं कोर्ट से। उनकी पत्नी राबड़ी देवी है, उनको भी आज कोर्ट में आना था, लेकिन हो सकता है कि वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकती हैं, क्योंकि उनके सेहत के बारे में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो इसलिए हो सकता है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी जो मीसा भारती हैं वो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आएंगी, वो खुद मौके पे मौजूद रहेंगी। और जिस तरह से देखा जाए तो इस मामले में सीबीआई ने इस मामले में आरोपी
तमाम व्यक्तियों की स्थिति के बारे में एक सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट में पहले ही पेश कर दी है, जिसमें कि कहा गया था कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। इससे जुड़े हुए तमाम जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को दिया जा चुका है। और जिस तरह से कथित तौर पे ये घोटाले की अगर बात करें तो इस मामले में बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था और उसी चार्जशीट पर आज चार्ज जो है वो फ्रेम किया जा सकता है। तो इस मामले में हालांकि पहली जो तारीख, इससे पहले की जो तारीख थी उस पर चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया था, तो आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण। चलिए बिल्कुल शंकर, इस पूरी कोर्ट की कार्रवाई पर नजर बना करके रखें। शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। बिहार पुलिस चालक भर्ती के रिटन टेस्ट में पास होने के बाद अब अभ्यर्थी फिजिकल के साथ ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। पटना के मरीन ड्राइव के पास ट्रेनर सभी को फिजिकल की तैयारी के साथ ड्राइविंग टेस्ट के लिए दक्ष बनाने में जुटे हैं। अभ्यर्थियों की माने तो 4,361 सीटों के लिए रिटन टेस्ट में कुल 15,516 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और अब मार्च में सभी का फिजिकल टेस्ट होना है। फिर फिजिकल पास होने के बाद ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। पटना के मरीन ड्राइव पर बिहार के युवा पुलिस चालक भर्ती के लिए लगातार पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। सुबह की तस्वीर है और देखिए कि किस प्रकार से फिजिकल टेस्ट के साथ साथ ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सभी, और एकेडमी की तरफ से तैयारी कराई जा रही है क्योंकि लगभग 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रिटन पास किया है और उसके बाद अब फिजिकल होना है और उसके बाद फिर ड्राइविंग टेस्ट। सर तैयारी तो है पर ड्राइविंग थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। प्रैक्टिस करने से हो सकता है सर। हो सकता है। हाँ सर। कितने दिनों से कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस? मेरा तो सर 5 दिन हुआ अभी तक। 5 दिन से लगे हुए हैं। क्या सब इसमें बताया जा रहा है ड्राइविंग टेस्ट में? सर टी बनाने का बताया जा रहा है अभी तो। कितने घंटे तैयारी कर रहे हैं? अभी तो 4 घंटे हो जा रहे हैं। फिजिकल भी निकल जाएगा। कब है फिजिकल? फिजिकल मार्च में है। उम्मीद है कि हो जाएगा क्योंकि डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और 5 दिन में काफी रिकवरी हुआ है। गाड़ी तो अच्छा चल रही थी सब लोग मेहनत किए और ये हम लोग साथी है, इनका रिजल्ट आया है और हम लोग फिजिकल की तैयारी में बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। और फिजिकल मतलब उतना हार्ड नहीं है लेकिन ये भी नहीं कि छोड़ देना है, साथ में जारी रखना है। फिजिकल को 7 वेट में है 1600 मीटर रनिंग करना है, लेकिन हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों से हो जाएगा। ट्रेनर है, कैसा रहेगा रिजल्ट इस बार? इस बार रिजल्ट बिहार पुलिस में भी अच्छा रहेगा और बिहार ड्राइवर में भी अच्छा रहेगा। हाँ। इस बार जो बिहार पुलिस 1938 का हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं, अभी फिलहाल हमारे पास 350 लड़का है। ठीक है, 350 लड़का में इस बार हम लोग का नारा है कि 300 पार करना है। मन में ये बिठाकर चले हैं कि हमें सफलता हासिल करनी है। जरा हाथ उठाइए आप लोग, कितने लोग आप लोग? देखिए ये 350 स्टूडेंट्स हैं इस एकेडमी में और 350 में 300 कह रहे हैं कि हम यहाँ से सफलता हासिल करेंगे। और ये देखिए हाथ उठाकर सभी पुलिस भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं वो एक तरह से बता रहे हैं कि हम तैयार हैं। टी बनाना पड़ रहा है और इसी टी के अंदर जो है देखिए गाड़ी को प्रवेश कराते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी को बैक करते हैं। एक टाइमिंग सेट है और टाइम फ्रेम के अंदर जो है चालक अपना स्किल्ड दिखाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी पुलिस केंद्र में तकरीबन 550 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पुलिसकर्मी इस ठिठुरती ठंड में भी अपराधियों से लोहा लेने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसका जायजा लेने खुद एसपी पुलिस केंद्र के ग्राउंड में पहुंचे और बारीकी से ट्रेनिंग का निरीक्षण किया। इन पुलिसकर्मियों के भरोसे ही बिहार में सुशासन कायम करना और अपराध पर लगाम लगाने की जिम्मेवारी है। एसपी ने बताया कि पुलिस केंद्र एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें 550 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके ट्रेनिंग में कोई कमी ना हो, किसी भी विकट स्थिति में ये सामना कर सके, वैसी ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है। साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर अनुशासन के साथ परेड का प्रदर्शन करने को लेकर भी इन पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मंगलवार और शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड होता है जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा या मेरे बिहार पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो परेड का निरीक्षण करते हैं। आज भी हम लोग गए थे और जो प्रशिक्षु सिपाही जो 550 सिपाही जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया, उनके परेड का निरीक्षण किया गया। 26 जनवरी को प्रशिक्षु सिपाहियों के द्वारा जो है वो गांधी मैदान में परेड किया जाएगा और पुलिस लाइन में इसकी तैयारी को लेकर जो है कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाए जा रहे हैं और उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्णिया के 25 कलाकार फिर कर्तव्य पथ पर झिझिया नृत्य की प्रस्तुति देंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे।
टीम रात में दिल्ली रवाना हो गई है। टीम लीडर विश्वजीत कुमार सिंह छोटू ने बताया कि 26 जनवरी को लाल किले पर झंडोत्तोलन के समय पूर्णिया और पटना के 50 कलाकार मिलकर झिझिया का प्रदर्शन करेंगे। कलाकारों ने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति को गौरवमय क्षण बताया और बड़े कोरियोग्राफर से सीखने का अवसर मिलने की खुशी भी जाहिर की। पूर्णिया के कलाकार अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परचम लहराते रहे हैं और एक बार फिर पूर्णिया के कला भवन के कलाकार जो हैं वो कर्तव्य पथ पर अपने प्रस्तुति करने जा रहे हैं और ये प्रस्तुति होगी झिझिया नृत्य की। हमारे साथ ये सभी कलाकार हैं। ये बिहार से झिझिया की प्रस्तुति जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, उसकी प्रस्तुति 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगी और इसमें से हमारे कुल 25 कलाकारों का चयन हुआ है और 25 कलाकारों में 22 लड़कियां हैं और 3 लड़के हमारे। खुशी है इस बात की कि हम सब जा रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बिहार, हमारे स्टेट को लोक नृत्य में झिझिया करके। और हमारे पीएम मोदी, हमारे पीएम मिनिस्टर जो हमारे वो भी वहाँ पे होंगे, नरेंद्र मोदी जी। तो इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि उनके सामने हम सब मिलकर हमारे फोक डांस को रिप्रेजेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा खुशी है इस बात की। खुशी है, बहुत खुशी है कि हम लोग अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ जाके और झिझिया के थ्रू हम ये डांस लोक नृत्य हम वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत खुशी है हमें। और इसकी प्रस्तुति पहले भी पूर्णिया के कलाकार कर्तव्य पथ पर कर चुके हैं और इस बार फिर बिहार टीम के नेतृत्व करते हुए पूर्णिया से और पटना से 50 कलाकारों की टीम जा रही है, जिसमें 25 पूर्णिया के कलाकार होंगे और 25 पटना के कलाकार होंगे, जो वहाँ पर कर्तव्य पथ पर कुल पूरे देश से लगभग 3500 कलाकार शामिल होंगे और उसमें ये कलाकार भी शामिल होकर अपनी झिझिया नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। बिहार में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। गोपालगंज में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड को देखते हुए डीएम ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की समय सारणी बदलकर सुबह 10:30 से खोलने का निर्देश दिया है। डीएम ने लोगों को ठंड से बचाव और सतर्क रहने की सलाह दी है। तो वहीं इस ठंड में दिहाड़ी मजदूर ठंड में चौक चौराहों पर अलाव के सहारे अपना दिन बिता रहे हैं। ठंड प्रचंड है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से गोपालगंज में लगातार पछुआ हवा चल रही है और सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान जहां 7 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो वहीं वाहन चलाने वाले लोग या फिर रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग इस वक्त कड़ाके की ठंड से परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज जिले भर के सभी निजी और विद्यालयों को सुबह के 10:30 से खोलने का आदेश दिया गया है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने यह कहा है कि स्वास्थ्य को ध्यान में देते हुए बच्चों की स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है और जो विद्यालय है वो सुबह 10:30 पर खुलेंगे और शाम 4 बजे तक चलेंगे। ऐसे में जो लोग हैं वो इस वक्त कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम किया गया। थोड़ा शरीर का राहत है, हाथ में ठंड लग रहा है तो इसको हम सेक लेंगे तो अलाव पर्याप्त अलाव है ये। हाँ है, थोड़ा लकड़ी होना चाहिए। हाँ ठीक, लकड़ ऊपर थोड़ा गिर जाता तो और थोड़ा इनके लिए सही रहता। ठंड पहले से ना बढ़ा है? बढ़ा है नहीं, ठंड बहुत बढ़ा है। क्या नाम है? राम सेवक सहनी। काम मिल पा रहा है? हाँ काम कर रहे हैं हम, बंजारी काम हो पा रहा है, परेशानी है। जो लोग हैं वो इस ठंड में परेशान है और खासकर वैसे लोग जो वाहन चलाते हैं या फिर सुबह में रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग हैं, उनकी परेशानी इस कड़ाके की ठंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि ऐसे मौसम में घरों से जब बाहर निकले तो पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर ही निकले। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सिल्क सिटी भागलपुर 1 जनवरी से शीतलहर की चपेट में है। सुबह सुबह घना कोहरा और तेज ठंडी हवाओं ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में शीतलहर को देखते हुए सरकारी, निजी स्कूल, आंगनबाड़ी और कक्षा 8 तक के स्कूलों में पढ़ाई बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव को लेकर चेतावनी जारी की है और 14 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम बताई है।
भागलपुर और आसपास के जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 1 जनवरी से ही सिल्क सिटी भागलपुर में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। आज भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जिस तरह से हाल के दिनों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में भागलपुर के जिलाधिकारी ने सभी सरकारी, गैर सरकारी, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई है। साथ ही कक्षा 9 से ऊपर की जो शैक्षणिक गतिविधि है उसे सुबह के 10:30 बजे से शाम के 3:30 बजे तक संचालित करने का आदेश जारी किया है। जिस तरह से ठंड में बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल लोगों को 14 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। खास तौर पर जो भागलपुर से सटे जिले हैं बांका और मुंगेर, यहाँ पर भी मौसम विभाग ने ठंड और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। बता दें कि पूरे बिहार में भागलपुर का जो सबौर है वहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इस बीच आरा से बड़ी खबर, जहां अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। छठीहार में शराब पार्टी हुई, फायरिंग का खुलासा हुआ। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान शराब पार्टी चल रही थी। सूचना पर पुलिस पहुंची, हड़कंप मच गया। मौके से 24 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ देसी पिस्टल, 3 खोखा, अवैध शराब भी बरामद की गई है। न्यायिक हिरासत में सभी आरोपी हैं। गजराजगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव का यह मामला सामने आया है। तो देखिए, आरा से बड़ी खबर, और ये सारी अभियुक्त पुलिस के शिकंजे में नजर आ रहे। 24 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। राम यादव के यहाँ जो बच्चे का एक छठियारी है, वहाँ पे कई लोग शराब पी करके नाच गान कर रहे हैं और हथियार भी वहाँ पे है। इस सूचना को लेकर के हम लोगों ने एक टीम बनाया और पूरे एरिया की घेराबंदी की गई, जिसमें से कुल 24 वहाँ पे लोग हम लोग को मिले हैं। सभी का शराब का जांच कराया गया है। सभी शराब के नशे में थे और वहाँ पर से एक पिस्टल और 3 यूज किया हुआ खोखा था, वहाँ से बरामद हुआ था, जो फायरिंग किया गया था वहाँ पर। तो उस क्रम में टोटल 24 वहाँ से अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है, जो शराब के नशे में थे, और एक ही पिस्टल की बरामदगी की गई है। बिहार के कई जिलों में कोर्ट को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त नजर आ रही है। सीमांचल के संवेदनशील जिला कटिहार में भी कोर्ट की सुरक्षा को लेकर अधिवक्ताओं ने चिंता व्यक्त की है। हालांकि कटिहार कोर्ट धमकी सूची में नहीं है, लेकिन जिला अधिवक्ता संघ पहले से ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा मजबूत करने की मांग कर चुका है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सुरक्षित माहौल में ही न्याय प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। बिहार में कई जगह कोर्ट को उड़ाने की धमकी दिया गया है। ऐसे में अधिवक्ता संघ के लोग हैं और कटिहार कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था क्या विषय है, इस पर जरा बात करते हैं। सर, कटिहार में सुरक्षा को लेकर क्या? नहीं, यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था है नहीं और ऐसा लगता है कि सारा क्रिमिनल कोर्ट में ही जमा है। हम लोग तो डर के काम करना पड़ता है, कब कौन सी घटना हो जाए कहना बहुत कठिन है। चोरी तो प्रतिदिन, जो मोटरसाइकिल, मोबाइल, ये सब तो प्रतिदिन चोरी हो रही है और ऐसे भी कहाँ क्या है नहीं है, कब कौन किस घटना को अंजाम दे के चला जाएगा कहना बड़ा कठिन है। हम लोग सुनते भी है और कहीं कहीं कोर्ट को क्रिमिनल आके अटैक भी किया है। बता दें कि सुरक्षा के नाम पे वैसी हालांकि सीसीटीवी कैमरा लगा है, पर कितना प्रभावी है यह कुछ कहा नहीं जा सकता। संघ की तरफ से इस विषय को गंभीरता से लिया था। बिल्कुल, संघ की तरफ से कई बार बैठक में उठाई गई ये बात और अब देखते हैं आगे क्या हो पाता है। तो ये कटिहार कोर्ट से जुड़े अधिवक्ता है, तो पता चले बिहार के कई जगह कोर्ट को उड़ाने की धमकी दिया गया है। ऐसे में कटिहार के अधिवक्ता भी जो कटिहार कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था है इस पर सवाल उठा रहे हैं और जो इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोरसंडी गांव में मजदूरी कर लौट रहे मिथिलेश कुमार को चोरी के शक में कुछ लोगों ने पोल में बांधकर पीटा। घटना की सूचना डायल 112 को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत युवक को छुड़ाकर मोतीपुर सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच रेफर किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, बाकी की जांच जारी है।
के बना था, वो बोला कि हमको 10 कट्ठा जमीन हम बेच देंगे लेकिन जान से मार देंगे। पोल में उल्टा बांध उघारे कपड़ा लता निकाल के और उघारे करके पोल में बांध दिया। अब मार रॉड चलाया अब बल्ला चलाया, पैर तोड़ दिया। चहुआ एक बगल के एक साइड के चहुआ उसका निकल गया। अब मुंह में है, नाक में है, खून बिग रहा है। क्या नाम है आपके बेटा का? मिथिलेश। कहाँ से आ रहा था रात? वो फैक्ट्री में से काम करके आ रहा था। माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। अमृत भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने विकास के लिए 13 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की है, जिससे कुल 255 करोड़ रुपए से स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे स्टेशन आधुनिक और सुविधाजनक बनकर क्षेत्रवासियों यात्रियों के लिए खास अनुभव प्रदान करेगा। माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी के इस रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार की खास मेहरबानी है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि अमृत भारत योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है और इस योजना के तहत अतिरिक्त 13 करोड़ रुपए की राशि और ज्यादा बढ़ा दी गई है। 242 करोड़ की राशि पूर्व में ही प्रदान की गई थी, जिसके जरिए इस रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास की सुविधा रेल यात्रियों को उपलब्ध कराने के लेकर लगातार कार्य जारी है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी का यह रेलवे स्टेशन आने वाले समय में देश के मानचित्र पर उभरने का काम करेगा और देश के कोने कोने से यहाँ पर जो पर्यटक है और श्रद्धालु है माता सीता की नगरी सीतामढ़ी आने का काम करेंगे और मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे, जिसको लेकर केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा अब तक कुल 242 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। उसके बाद 13 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन और दिया गया है, जिसके जरिए सीतामढ़ी के इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने का काम लगातार जारी है और रेल यात्रियों को वर्ल्ड क्लास की सुविधा प्रदान करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी और एयरपोर्ट में जिस तरह की सुविधा यात्रियों को दी जाती है उस तरह की व्यवस्था इस रेलवे स्टेशन पर होगी। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।